हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं हल्क को लेकर, जो कि जब से शी हल्क के ट्रेलर में दिखा है काफी कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। एज एंड गेम में जब वो हमें प्रोफेसर हल्क के रूप में दिखा था, लेकिन जब शैंग-ची में दिखा तो वो ब्रूस बैनर वाले रूप में था। एंड जब शी हल्क आ रही है तो वो फिर से वो प्रोफेसर हल्क वाले रूप में है, जिसमें ब्रूस का दिमाग और हल्क की बॉडी है। इसके अलावा ब्रूस का हाथ ह्यूमन फॉर्म में ठीक नहीं था, जबकि हल्क के फॉर्म में फुल्ली रिकवर्ड है, तो इससे कई सारे कंफ्यूजन हो रहे हैं। इन सारे कंफ्यूजन का जो एक्सप्लेनेशन दिमाग में आया, उससे एक ये रास्ता भी बन जाता है कि आगे जाके शायद तक हमें इनक्रेडिबल हल्क या फिर कहीं वर्ल्ड वॉर हल्क देखने को मिल सकता है, जो कि आई होप कि शी हल्क के एंड में जरूर टीज किया जाएगा। अब बिना समय व्यर्थ किए चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वो कौन सा उपाय है जिसको ब्रूस ने ढूंढ निकाला, जिसके मदद से वो हल्क की बॉडी में अपना दिमाग ठूस पाया। ब्रूस ने कहा था कि 18 महीने लगे थे उसे ये मुमकिन करने में, बट उसने ये कैसे किया, इसका आंसर शायद तक हमें शैंग-ची के IMAX वर्जन में देखने को मिला, जहां आप उसके हाथ में एक डिवाइस बंधा हुआ देख सकते हैं जिसमें ग्रीन कलर ग्लो हो रहा है। पहले मुझे लगा था कि ये वही डिवाइस होगा जो कि स्कॉट एंड हॉकाई के पैरों में बांधा गया था ताकि उन पर नजर रखा जा सके, बट अगर ऐसा है तो वो पैर में होना चाहिए था, ना कि हाथ में। सो व्हाट इफ ये वो डिवाइस हो सकता है जिसके मदद से ब्रूस प्रोफेसर हल्क बनता है, जिसमें उसका दिमाग या फिर कहें कॉन्शियस एंड हल्क की बॉडी रहती है। एंड मैं ये बात हवा में नहीं बोल रहा, ऐसा कॉमिक्स में अमेडस चो कर चुका है, जो कि 7th स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स का। एंड ऐसा वो कर पाता है स्टर्न के नैनोबॉट्स की मदद से, जिसको उसने यूज करके गामा रेडिएशन को अपने सेल्स में स्टोर करा था, जिसके वजह से वो टोटली ऑसम हल्क बन जाता है। और ये वो मन मर्जी करता था, इसके लिए उसे कोई भी तरह का ट्रिगर नहीं लगता था, बट उसके अंदर भी एक हल्क की पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, जो कि आगे जाके वर्ल्ड वॉर हल्क के जैसे बेकाबू होती है। लेकिन जब ऐसा होता है तो अमेडस चो उसको अपना लेता है, जिसके वजह से उसको हल्क के बॉडी पर काबू वापस मिल जाता है। सो या तो ब्रूस ने अमेडस चो के जैसे ही अपने हल्क पर्सोना को अपनाया, जिसके वजह से वो प्रोफेसर हल्क बना, या फिर हाथ में बंधे इस डिवाइस के मदद से उसने अपने बॉडी में मौजूद जितने भी गामा रेडिएशन है उसको टैप इन करने का तरीका खोज निकाला बिना हल्क के पर्सोना को ट्रिगर किए। एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि उसके हाथ में ये जो डिवाइस है वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखे इस डिवाइस के जैसा हो सकता है, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज को मैजिक यूज करने से रोक रहा था। ऐसा मुमकिन इसलिए हो पा रहा था क्योंकि उस डिवाइस में सैंड्स ऑफ निशांति को यूज किया गया था, जो कि मैजिक पावर को यूज करने से रोकता था। सो मे बी ये सैंड्स ऑफ निशांति प्रोफेसर हल्क को अपने नॉर्मल फॉर्म में आने में मदद करता है, इसीलिए वो उसको यूज करता है, जिसको वोंग ने उसे दिया होगा। अब जहां से मैं देख पा रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि ब्रूस ने सच कहा था कि वो हल्क के साथ सुलह कर लिया है और उसी के वजह से उसको हल्क के बॉडी के ऊपर काबू मिल गया है, क्योंकि अगर आप इस डील पर ध्यान दें तो हल्क के कॉन्शियस का इसमें कोई भी फायदा नहीं है, जहां उसे अपनी जिंदगी जीने तक का भी मौका नहीं मिल रहा है, उल्टा वो अपनी पावरफुल बॉडी तक ब्रूस को दे रहा है। एंड हल्क इतना इगोस्टिक कैरेक्टर भी नहीं है कि एक बार अगर वो हार जाए तो दोबारा वो बाहर नहीं आए। जहां तक हम जानते हैं, हल्क अगर हार जाए तो वो वापस आता है, और भी गुस्से के साथ और भी पावरफुल मोड के साथ। सो मे बी ब्रूस ने अमेडस चो के जैसे ही एक डिवाइस बनाया, जिसके मदद से वो हल्क के पावर को यूज कर पा रहा है बिना गुस्सा हुए और हल्क के जाने बगैर, जिसके वजह से एक टाइम ऐसा आएगा जब हल्क को ये पता चलेगा, एंड वो मोमेंट होगा जब हमें इनक्रेडिबल हल्क देखने को मिलेगा, जो कि शायद तक वर्ल्ड ब्रेकर हल्क या फिर वर्ल्ड वॉर हल्क बने ब्रूस के इस एक्शन के वजह से, और वो बाहर आते ही तबाही मचाने लगे। वैसे भी थॉर रैग्नारॉक में उसने कहा था कि अर्थ के लोगों को हल्क पसंद नहीं करते, तो हल्क क्या उनके प्रति कोई इतना लगाव भी नहीं है। इसके अलावा अगर वो ऐसे तबाही मचाएगा तो सिविल वॉर 2 एंड रेड हल्क जैसे कैरेक्टर के MCU में आने की न्यू को भी रख देगा। हल्क का ऐसे तबाही मचाने के बाद से हीरोज दो गुट में बढ़ जाएंगे, जहां एक हीरोज चाहेंगे कि हल्क को जिंदा रहने दिया जाए और उसे सुधरने का मौका दिया जाए, वहीं दूसरे पक्ष के हीरोज चाहेंगे कि हल्क को हटा दिया जाए ताकि फ्यूचर में ऐसी घटना दोबारा ना हो, जो कि आई थिंक सिविल वॉर 2 के लिए बेस्ट प्लॉट बन सकता है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि जो 2 साल हल्क सकार में रहा था, वहां पर उसने किसी के साथ गुलू गुलू किया होगा, जिसके वजह से उसका बेटा हुआ और उसका नाम स्कार होगा, जो कि आने वाले समय में हमें दिखे एंड वो हल्क को टारगेट करे, इसलिए क्योंकि हल्क
उसको और उसकी मॉम को सकार में छोड़कर अर्थ चला आया और इतने सालों में कभी भी उनसे मिलने की कोशिश तक नहीं की। अभी तक ब्रूस की स्टोरी को सिर्फ एक्सप्लोर किया गया है और हल्क की स्टोरी को अच्छे से दिखाया नहीं गया है, क्योंकि जो लोग भी हल्क को फॉलो करते आए हैं या फिर हल्क के बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि हल्क की स्टोरी में कितना एक्शन होता है, जो कि बहुत ही बवाल होता है। आपको तो याद होगा ही कि थॉर रैग्नारॉक में ब्रूस थॉर को बताता है कि आज तक उसे ऐसा लगता था कि हल्क और वो दोनों एक कार में ट्रैवल कर रहे हैं और वो जो स्टीयरिंग व्हील है दोनों शेयर करते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से ऐसा लग रहा था मानो हल्क ने उसे गाड़ी के पीछे वाली डिक्की में बंद करके रखा हुआ है। एंड सिमिलर रिप्रेजेंटेशन हमें एमेडेस के कॉमिक में देखने को मिलता है, जहां बाहरी दुनिया में एमेडेस का हल्क सुपर हीरो से लड़ रहा था और तबाही मचा रहा था, वहीं दिमाग के अंदर हल्क और एमेडेस एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जहां पे हल्क एमेडेस के ऊपर कार फेंकते हुए बोलता है कि डिक्की में जाने का समय हो चुका है छोटे, बट उस मोमेंट में एमेडेस रियलाइज करता है कि ये उसका माइंड है, तो यहाँ पर वो फाइट बैक कर सकता है। हल्क के अंदर का जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसको आज तक बड़े पर्दे में अच्छे से नहीं दिखाया गया है एंड इसको भी दिखाया जा सकता है। प्लस जब ये बात क्लियर हो जाए तो मार्वल वाले हल्क के वर्ल्ड वॉर कॉमिक्स को भी अडेप्ट आराम से कर सकते हैं। हम लोग भले ही 2003 के हल्क मूवी को ज्यादा भाव नहीं देते हो, पर उसका ये सीन जहां पर ब्रूस शेविंग कर रहा होता है और अचानक से वो आईना को साफ करने जाता है, जिसके ऑपोजिट साइड से हल्क भी वही काम कर रहा होता है और फिर अचानक से उस आईना को तोड़ते हुए हल्क बैनर को पकड़ के कहता है प्यूनी ह्यूमन, जो कि विजुअली हल्क एंड ब्रूस के रिश्ते को काफी अच्छे से दिखाता है, जहां हल्क के अंदर वो सुपीरियर होने का घमंड एंड एटीट्यूड झलकता है, जो कि एमसीयू वाले हल्क पर्सोना में मिसिंग है। एमसीयू वाले हल्क पर्सोना को थॉर रैग्नारॉक में दिखाया गया था, जहां पर वो बच्चे के जैसा एक्ट करता है और उसको कॉमेडी के लिए यूज किया गया था, बट इस चीज को वो लोग इस तरह रेटकॉन कर सकते हैं कि हल्क का जो बच्चा वाला पर्सोना हमें देखने को मिला वो ब्रूस के चाइल्ड ट्रॉमा का रिजल्ट था, वहीं जो गुस्सेल हल्क का वर्जन हमें देखने को मिलेगा वो ब्रूस के एंगर के एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। हल्क के कैरेक्टर के ऊपर मार्वल वाले बहुत कुछ बना सकते हैं, बट ये लोग अभी बाकी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने में बिजी हैं, ताकि आगे में जो और भी कहानी आएगी उसको और मजेदार बनाया जा सके, जिसके वजह से मेन कैरेक्टर्स को साइड कर दिया जा रहा है, जैसे शी हल्क के अंदर हल्क को किया जा रहा है, जहां वो हमें स्मैश करने के जगह शी हल्क को ट्रेन करते हुए दिखेगा। जो भी हो, मैं तो हल्क के फ्यूचर के लिए काफी एक्साइटेड हूं, क्योंकि आई थिंक कुछ सालों की ही बात है, उसके बाद हमें वर्ल्ड वॉर हल्क देखने को मिलेगा बड़े स्क्रीन के अंदर। आपका क्या कहना है इस पर, और आप हल्क की कौन सी कहानी देखना चाहते हैं बड़े पर्दे में, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे वीडियोस आप मिस ना करें इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं किया है तो उसे कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।